साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बालकृष्ण बाविस्कर, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बड़वानी। आज परम पूज्य संविधान निर्माता, विश्व रत्न और नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आज बाबा साहब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालता हूं। दोस्तों, दुनिया में यदि विद्वता की बात होगी, दुनिया में यदि बुद्धि की बात होगी, दुनिया में यदि तर्क की बात होगी, तो इस दुनिया में यदि लिखित दस्तावेज होंगे, यदि तर्क से बात होगी, तो वो बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में होगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन चरित्र, उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया। वो भारत के ऐसे महान विद्वान थे जिन्होंने दलित, पिछड़े, अन्य पिछड़े वर्ग के भाई, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों के लिए जो एक दस्तावेज तैयार किया, जो इस देश को किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, देश की तकदीर, देश की तस्वीर और देश की तदबीर कैसी बदली जा सकती है, वो इस संविधान की किताब में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने कलम से करके दिखाया। लेकिन एक ऐसी क्या स्थिति बनी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित जो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक यदि कोई ग्रंथ है तो वह है इस देश का संविधान। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश में इतना वैभवशाली और इतना अच्छा कार्य करके दिखाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात को नमन करती है, दुनिया के सारे विद्वान नमन करती है। लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो संघर्ष करता है, वो संघर्ष कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। बाबा साहब अपने जीवन के विपरीत परिस्थिति में जन्मे, लेकिन सौभाग्य की यह बात है, उसमें खुशी की यह बात है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ और हम इससे गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मध्य प्रदेश की धरती वो महू की धरती है, वो पवित्र धरती है जिसमें बाबा साहब जैसे, भीमराव अंबेडकर जैसे इस महान जितने भी नाम उनके लिए जाए, उनके नामों के अनुसार उनका व्यक्तित्व व कृतित्व है। तो बाबा साहब ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया। उनका जन्म महू की धरती पर हुआ। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थी। और सौभाग्य से तो न कहिए, इस बात से कहिए कि बाबा साहब 14 अप्रैल को ही जन्म लिया। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि जो धरती है, जो भारत भूमि है, जो भारत की पवित्र धरती है, इसमें महापुरुषों का अनवरत एक के बाद एक संकट मोचन के रूप में जन्म हुआ है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही वो विभूति है जिन्होंने इस देश में एक ऐसी श्रृंखला पैदा करी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास किया, महू में जन्म लिया, महाराष्ट्र की धरती को अपना कर्मभूमि बनाया और दिल्ली में जाकर संसद में बैठे और इस देश का संविधान बनाया। बाबा साहब ने अपना संविधान निर्माण करने के लिए दुनिया के सारे संविधानों का अध्ययन किया। इस देश में बाबा साहब के बराबर किसी ने अध्ययन नहीं किया होगा। बाबा साहब को 22 भाग का जो संविधान निर्माण किया है बाबा साहब ने, वो 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन में किया है। बाबा साहब जानते थे कि इस देश में क्या परिस्थितियां हैं और आने वाले समय में इस देश का जो शोषित वर्ग है, जो शासित वर्ग का शिकार हुआ है, उस व्यक्ति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। बाबा साहब ने जो अब संविधान निर्माण किया और संविधान निर्माण के पश्चात बाबा साहब ने कहा कि हे मेरे दलितों, हे मेरे आदिवासियों, हे मेरे पिछड़े भाइयों, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के मालिक हो, तुम इस देश के हुक्मरान हो। इसलिए बाबा साहब ने इस संविधान में ये व्यवस्था कर दी कि इस देश की सत्ता, इस देश का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, यानी कि जो झोपड़ी में निवास करता है, वो भी इस देश का मालिक बन सकता है। बाबा साहब ने हमको वोट रूपी जो हथियार दिया है, उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती है और परिस्थितियाँ बदलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित जो संविधान है,
उसको जला दिया जाता है। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना की मैं कठोर शब्दों में आलोचना करता हूँ। बाबा साहब ने अपने जीवन में जो काम किया है, बाबा साहब ने ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा है। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए भी काम किया है। बाबा साहब ने विशेष करके महिलाओं के लिए काम किया है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने जो कानून मंत्री बने उस दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया, तो भाई इस्तीफा क्यों दिए? मैं बाबा साहब के विरोधियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए, महिलाओं को समानता देने के लिए, मजदूरों को अपने हक दिलाने के लिए जो हिंदू कोड बिल है उसमें तत्कालीन जवाहर सरकार को कहा कि इस देश में जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है और अंतिम पंक्ति की महिला है, क्योंकि इस देश में पहले जब राजा के कोख से कोई जन्म लेता था, चाहे वो अंधा हो या लंगड़ा हो, वो इस देश का शासक हुआ करता था। लेकिन बाबा साहब ने अपने कलम से इस बात को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब राजा या रानी के कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो इस देश का मालिक नहीं होगा। इस देश का मालिक यदि पैदा होगा कि वो मत की बेटी से पैदा होगा, इस देश का मालिक ऐसा बनेगा। बाबा साहब ने अपने जीवन में इतना अध्ययन किया, उन्होंने इतनी डिग्रियां प्राप्त करी, लंदन में डिग्रियां प्राप्त करी, अमेरिका में की, भारत के बड़े शहरों में की, और सबसे ज़्यादा अध्ययन करने के बाद आज ये स्थिति बन गई है कि ऐसे लोग जिन्होंने स्वयं 9वीं का अध्ययन नहीं किया, जो स्वयं 9वीं सहपास हुए हैं, 10वीं में 10 बार फेल हुए हैं, और वे कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इतने महान विभूति जो दुनिया के सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद इस देश का संविधान निर्माण करते हैं। तो आओ मेरे दोस्तों, बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि मुझे मूर्तियों में सिमट दो, यदि मूर्तियों में सिमट दोगे तो वो भगवान बन जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा था मुझे भगवान मत बताओ। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जीवन में जो मैंने कठिन संघर्ष किया, मैं जिस बहुजन मूवमेंट को यहाँ तक लाया हूँ, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, ये बाबा साहब के शब्द है। आगरा के भाषण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं अपने समाज में तंबू में बम्बू की तरह हूँ, जो मैं इतने कठिन परिश्रम के पश्चात इस देश में इतना बड़ा मोमेंट खड़ा किया है, इतना बड़ा संग्राम करके आपको इस स्थिति में लाया हूँ। तो आने वाले पीढ़ियों को बाबा साहब ने कहा कि यदि आप इस देश में मेरे मूवमेंट को आगे ले जाने की ताकत नहीं रखते हो, तो मेरा निवेदन है कि मेरे संघर्ष को, मेरे मूवमेंट को, मेरे बहुजन मूवमेंट को पीछे ले जाने का काम न करें। ऐसी बातें जब बाबा साहब ने की, तब जाकर इस बात को आगे समझने का यदि किसी ने प्रयास किया तो वो मान्यवर कांसीराम साहब थे, जिन्होंने आगे जाके DS4 की व्यवस्था की, DS4 की स्थापना की, दलित शोषित संघर्ष समाज की स्थापना की, पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी के रूप में भारत के संपूर्ण दलित वर्ग को एक संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन उनके पश्चात इस देश में एक नई प्रथा चालू हो गई। लोगों ने संगठित होने के बजाय संगठन बनाने का काम किया। इस बात का बाबा साहब घोर विरोधी थे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संघर्ष करने की आवश्यकता है, इस देश के मालिक बनने की आवश्यकता है। क्योंकि बाबा साहब ने अध्ययन के बारे में कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। इसलिए आप सभी को पुनः डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उनके द्वारा चला गया या उनके द्वारा बताया गया रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।